सालों पुराना गंजापन, बाल स्कैल्प में कुछ नहीं बचे, सिर्फ और सिर्फ 4 बाल बचे हैं और दवाइयाँ और इलाज कर कर के थक गए हो। तो भाई यहीं पर रुक जाओ, ये वीडियो आप ही के लिए है और अगर आपके पास भी कोई ऐसा फ्रेंड है तो आप उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आज मैं आपके साथ ऐसी जादुई रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसके लिए सबसे पहले आपने लेना होगा ये मिक्स सीड्स। जी हाँ, ये हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए इतने ज़्यादा बढ़िया होते हैं कि सबको इसकी जो वैल्यू है वो नहीं पता होती। अगर आप इसे डेली कंज्यूम करते हो तो आपकी स्किन अच्छी होती है, आपके बाल मजबूत होते हैं और आपकी बोन्स भी मजबूत होती है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर चिया सीड्स लिए हैं 1/4 कप और 1/4 कप ही मैं इसमें डाल रही हूँ सेसमे सीड्स यानी कि व्हाइट तिल। आप यहाँ पर ब्लैक वाली तिल का भी यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें आपने एकदम धीमी धीमी आंच पर भूनना है और जो चिया सीड्स होते हैं ना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। इसमें ओमेगा 3 होता है जो हमारी और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है फ्रेंड्स। अब इन सारी चीज़ों को एकदम धीमी-धीमी आँच पर आपने भूनना है। स्लो आँच में भूनेंगे तो क्या होगा, ये अच्छे से भुनेंगी और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छे से निकलेगा। तो आपने इन सारी चीज़ों को जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है, हाफ कप आपने मिक्स सीड्स लेने हैं, बाकी ये सारी चीज़ें 1/4 कप लेनी है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ ड्राइड आंवला। जी हाँ, ये बहुत ही ईज़िली मिल जाता है और आंवला के बारे में मैं आपको जितना भी बताऊँ उतना कम है। आप सभी जानते हैं आंवला हमारे हेयर के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है और फ्रेंड्स इस रेमेडी से अगर आपके ओवर मैच्योर हेयर है यानी बाल वक़्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो उस पर भी ये काम करेगा। ये हर तरीके से बेनिफिशियल है। हम इसे धीमी आँच पर भूनेंगे और आप देखेंगे ये थोड़ी देर में इसमें से खुशबू आने लगेगी। बस और हमें इसे नहीं भूनना है कि ये जल जाए, बहुत हल्की आँच में भूनना है। और ये सारी चीज़ें भुन चुकी हैं, अब हम इसे एक प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आगे रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए और अगर आप इस रेमेडी का यूज़ 3 महीने तक कर लेते हो तो आप खुद आकर मुझे अपने शॉकिंग रिजल्ट बताओगे कि मैम आपने बिल्कुल सही बोला था। आपने बिल्कुल इसे रिलीजियसली फॉलो करना है सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 मंथ के लिए। 3 मंथ में आपके नए बाल तो उगेंगे ही उगेंगे, जो पुराने बाल टूट रहे हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएँगे। अब यहाँ पर हम 1/4 कप आलमंड्स यानी कि बादाम लेंगे, उसी पैन में हमें डाल देना है और 1/4 कप ही काजू लेंगे। काजू यहाँ पर अगर आप ना डालना चाहो तो ना डालिए, लेकिन डालोगे तो इस लड्डू का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर उसके साथ ही मैंने 1/4 कप अखरोट लेना है। अखरोट और बादाम को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पर इनको भी हमें धीमी-धीमी आँच पर भूनना है और फ्रेंड्स अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तब भी आप इन लड्डू को कंज्यूम कर सकते हो क्योंकि ये बहुत हेल्दी है, प्रोटीन रिच है। इसलिए आप अगर डाइट पर हो तब भी आप इसे डेली एक कंज्यूम कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा ईज़िली। अब क्या करना है, इन्हें भी हमें धीमी-धीमी आँच पर भूनना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है। तो धीरे-धीरे जब आप इसे भूनोगे अब देखोगे इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और इसे भूनने में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 1.5 से 2 मिनट का ही टाइम लगता है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, इसलिए मैंने इस रेमेडी को आज़माया और मैं आज आप लोगों के साथ इसका फीडबैक शेयर कर रही हूँ। जेन्युइनली अगर आप लोग भी इसे 3 महीने तक यूज़ कर लेते हो तो आप अपने बालों में बहुत ही ज़्यादा सेवरल चेंजेस देखोगे। प्लीज़ आप लोग कंज़्यूम करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देने ज़रूर आइएगा इस कमेंट बॉक्स के नीचे। ये सारी चीज़ें हम एक साथ एक प्लेट पर निकालेंगे और करना क्या है, इसे आपने पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। अगर आप गरम-गरम में इसे ग्राइंड कर दोगे तो होगा क्या कि इसका ना ऑयल सेपरेट होने लग जाएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स हैं, इसलिए इसे पूरी तरीके से ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पर आने देना है। अब उसी पैन में यहाँ पर मैं ले रही हूँ देसी घी, तो मैंने 2 छोटे चम्मच देसी घी लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे डेट्स यानी कि खजूर, जो कि फाइबर रिच होती है और इसमें अगर आपको शुगर की क्रेविंग होती है ना, तब आप इसे बहुत ही ईज़िली कंज़्यूम कर सकते हो। एक तो इसमें शुगर का जो हम लोग शुगर लेते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है और इसकी जगह पर अगर आप एक डेट्स लेते हो तो ये आपकी स्किन के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके फ़ायदे बहुत हैं। अगर आप लोग के अंदर खून की थोड़ी बहुत भी कमी है तो आप लोग डेली 2 से 3 डेट्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पर करना क्या है, हम धीमी आंच पर खजूर को देसी घी के साथ अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर इसका एक पेस्ट सा बन के रेडी हो जाएगा। और अब इस स्टेज पे आपने गैस की फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है और इसे भी आपने पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। और आप देखोगे जितना हमने घी डाला था ना
इसने उसको भी बिल्कुल अलग छोड़ दिया है और ये बिल्कुल एक पेस्ट सा बन के रेडी हो चुका है। अगर आप लोग इस तरह से इसे भुनना नहीं चाहते हो तो आप लोग डेट्स के जो सीड्स हैं वो अलग कर दें और उसके बाद इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेने वाले हैं और इस जार में मैं डालूंगी ये ठंडे किए हुए सीड्स। जी हाँ, पूरी तरीके से आपने इसे ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही आपने मिक्सर ग्राइंडर में इसे डालना है। और इसे डालने के बाद आपने इसे पल्स मोड पर चलाना है, डायरेक्ट आपने चला नहीं देना है, इससे इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाएगा और ये एक पेस्ट सा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एकदम पल्स मोड पर इसे कुछ सेकंड्स के लिए ही चलाया था, ये बहुत अच्छे से रोस्टेड थे इसलिए इसे मुझे 30 सेकंड्स में ही ब्लेंड कर दिया। और अब ये जो पेस्ट है हम इसमें ये पाउडर ऐड कर देंगे और अब इसके बाद हमें हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करना है। और जब आप इसे मिक्स करोगे तो ये खजूर के पेस्ट के साथ बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएगा और जो आज हम लड्डू बनाने जा रहे हैं ये हेल्दी के साथ-साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस भी होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बार इस रेसिपी को मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम से बालों को लेकर परेशान हो और काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर सक चुके हो और काफ़ी सारे महँगे-महँगे ट्रीटमेंट्स ले लिए हैं, दवाइयाँ भी ले ली हैं पर तब भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो आप इस रेमेडी का यूज़ कर सकते हो। आपने इसे डेली 1 लेना है और लेने का जो वक़्त है ना वो मॉर्निंग का होना चाहिए। मॉर्निंग में ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। आप सुबह उठकर वो पानी-वानी पीने के बाद इस एक लड्डू को कंज़्यूम कर सकते हो। अगर आपने वेट गेन करना है इसके थ्रू तो आपने इसे दूध के साथ भी कंज़्यूम कर सकते हो। तो ये आपको थोड़ा बहुत वेट को इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करेगा अगर आप इसे दूध के साथ कंज़्यूम करते हो। तो अगर आप इसे इस तरीके से यूज़ करते हो जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आपको रिज़ल्ट 110% मिलने वाले हैं। प्लीज़ इस रेसिपी के नीचे प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और आप बताइएगा अपनी बालों की जर्नी कि आप लोगों का जो हेयर है वो किस स्टेज से जूझ रहा है, यानी कि काफ़ी सारा हेयर फॉल हो रहा है। स्पेशली जब मानसून आते हैं ना तो जो हमारा हेयर फॉल है ना वो थोड़ा ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाता है और फिर हम हो जाते हैं परेशान, समझ नहीं आता है क्या करना है। देख सकते हो ये लड्डू कितनी ईज़िली तरीके से बाइंड हो चुका है। तो इसे बाइंड करना बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरीके से आपने सारे लड्डू बना लेना है और इतने मिक्सचर में हमारे काफ़ी सारे लड्डू बन के तैयार हो जाएँगे जिसको आप आराम से 10 से 12 दिन में कंज़्यूम कर सकते हो। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का लड्डू बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लड्डू को शेप और साइज़ दे सकते हो। तो तैयार कर लिए हैं मैंने सारे के सारे ये लड्डू और देखने में जितने ज़्यादा ये डिलीशियस दिख रहे हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो भाई ऐसी रेमेडी जो आपको हेल्प भी करे और टेस्ट भी दे, तो ये बहुत ही कम मिलती है। ये देख सकते हो एकदम ईज़िली ये लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। आप लोगों से मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियोज़ की सारी नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचेगी जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और एक बार इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने इसे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय। अपना ख़्याल रखें और मैं आपको बताना भूल गई, आपने इसे एक काँच के जार में ही स्टोर करना है जिससे ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे और फ्रिज में भी रखना चाहें तो रख सकते हैं।